अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मैंने पिछला प्रोग्राम किया था कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, हॉटलाइन राब्ते बहाल हो गए। तो इसके तनासुर में कुछ दोस्तों ने राब्ता किया और हमारे जब इस इशू पे डिस्कस हुई तो बहुत सारी चीज़ें मजीद मिली। वो ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ मौजूदा हालात में खामोश क्यों बैठे हैं, पुरसुकून क्यों हैं, बाएतमाद क्यों हैं कि कुछ भी नहीं बोल रहे, और अगर बोल रहे हैं तो उसका तनकीद का निशाना पिंडी से ज्यादा इमरान खान है सोशल मीडिया पे। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून अब गेम कैसे क्यों करने जा रही है, वो इस सिलसिले में कि इस्लामाबाद का मेयर जो मुस्लिम लीग नून का था उसको इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया, लेकिन दूसरा मेयर भी उसी जमात का आ गया और पीटीआई खामोश रही, कुछ भी नहीं हुआ रद्द-ए-अमल। आखिर चक्कर क्या है? इसके तनाजुर में अगर हम बातें खोलेंगे तो उससे ये लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ ने जो शर्त रखी थी एतमाद की बहाली की, क्या वो सिलसिला तो शुरू नहीं हो गया? मेयर आ गया मुस्लिम लीग नून का, उसके बाद अब ज़िमनी इंतखाबात हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा। फिर मरहला है सेनेट का। अगर ये दोनों मराहल साफ शफाफ हुए तो फिर यकीन जानिए कि मामलात बहुत हद तक तय हो गए। इसके बैकग्राउंड क्या है आपसे डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, नए दोस्त भी सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात चल रही थी मुज़ाकरात शुरू होने की। बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद में इस वक्त भी मिस्ट्री है कि आखिर हो क्या रहा है। यकीन जानिए कि बहुत सारे हुकूमती वज़रा को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें आस्ता आस्ता डेवलप हो रही हैं, पर्दे के पीछे हो रही हैं, कुछ सुनी सुनाई चीजें हैं, कहीं खुसर पुसर हो रही है, लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं। वो लग ये रहा है कि वो पीडीएम के फेवर में बढ़ रही हैं। पीडीएम के साथ साथ उसमें ज्यादा जो अहम स्टेक होल्डर है वो मुस्लिम लीग नून है और बहुत सारी चीजें उनकी मफाद में बढ़ रही हैं और उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को होना है। ये तयशुदा एक फार्मूला है। जब हमने ये बात ये की थी कि मुज़ाकरात शुरू हो गए और हॉटलाइन राब्ते हैं, तो फिर सवाल ये उठा कि हाँ ऐसा लग तो रहा है। लग रहा है कैसे? वो इस तरह कि मियाँ नवाज शरीफ जो नाकिद थे, सख्त नाकिद थे पिंडी और आपारा के हवाले से, अब वो काफी अरसे से खामोश है। वो उस पर तनकीद नहीं कर रहा। उसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी स्टांस से हट गया है या पीछे हट गया है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब दो फरीक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं, स्टेक होल्डर के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो फिर सीज फायर किया जाता है। ये सीज फायर का मरहला है। उस सीज फायर में बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं और उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ ने पिंडी और आपारा के हवाले से फिलहाल सीज फायर किया और दिखाई दे रहा है, ये महसूस किया जा रहा है, हर सियासी कारकुन, इवन उसके जमात के बहुत सारे रहनुमा ये समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ है जो प्रोसेस में है। तो मियाँ साहब ने अपने सारे जो तनकीद का जो रुख है वो इमरान खान के तरफ कर दिया। अब वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना इमरान खान और उसकी हुकूमत और उनकी हुकूमत की नाकामियों को तनकीद का निशाना बना रहे। तो इसके तनाजुर में जराए बताते हैं कि क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद का मेयर, उसको इतना तंग किया गया कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए और उसके बाद पिछले दिनों मेयर के इंतखाबात हो गए। मुस्लिम लीग नून का पीर आदिल शाह खामोशी से कामयाब हो गया। तकरीबन कहते हैं कि 73 वोट्स थे टोटल, उसमें जो 69 वोट कास्ट हुए और पीर आदिल को मिले हैं 43 वोट्स और पीटीआई हुकूमत के उम्मीदवार को मिले हैं 26 वोट्स। और इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हो गया, वो मेयर हो गया इस्लामाबाद का। और पीटीआई की तरफ से इतनी खामोशी कि कुछ भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
ना धांधली की, ना कुछ और की, और खामोशी से ये मरहला मुकम्मल हो गया। और आपको याद होगा कि जो साबिक मेयर था इस्लामाबाद का, वो भी मुस्लिम लीग नून का था, शेख अंसार। उसको हुकूमत ने 1-2 मरतबा मुअत्तल किया और उसके बाद उसको इतना मजबूर किया गया कि उसको इस्तीफा देनी पड़ी और वो चला गया। और उसके बाद उसी जमात का उम्मीदवार जीत के आता है और खामोशी से। और दूसरी तरफ अब जो मरहला है वो है ज़िमनी इंतखाबात का। आज एक टाकरा है, चल रहा है सिंध में इंतखाबात का। जीटीए का उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। उससे अंदाजा हो जाएगा कि चीजें कहाँ जा रही हैं। लेकिन जराए का ये कहना है कि अब चीजें इस तरह नहीं होंगी जो माजी में हुई हैं, जो माजी में अपोजिशन का इल्जाम रहा है। अब उसके बाद सेनेट का इंतखाबात है। अगर ये ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात साफ शफाफ तरीके से हुए तो आप यकीन जाने कि ये शहबाज शरीफ के पैगाम का, जवाबी पैगाम का असर है कि एतमाद की बहाली के लिए कुछ तो करें, कि हम भी कुछ अपने इत्तेहाद में दिखा सकें, कोई मौक़िफ़ रख सकें कि आप लोगों के साथ बात करने के काबिल हो जाए। ये दूसरा मरहला है। अगर चीजों को की कड़ियां जोड़ी जाए तो फिर लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा फिर सिविलियन ही बनेगा। वो इस तरह कि पहले ये बात आसिफ अली जरदारी की तरफ से थी, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, के वो ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ को उसने इत्मीनान में लिया कि मुझे आप छोड़ दें, मैं अपने पैटर्न पे चलता हूं और मैं आपको आपका जो दुश्मन मेन है खान साहब, उसको साइडलाइन करके दिखाऊंगा। अब उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 दिन पहले सेम चीज की और उसका ये कहना था कि तब्दीली का ऑप्शन सिर्फ कौमी असेंबली में इन हाउस चेंज है। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ की जो खामोशी है वो जरदारी फार्मूले पे एतमाद का इजहार है और जरदारी फार्मूला कामयाबी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर ये सारा कुछ आगे बढ़ रहा है तो फिर आप ये भी समझ लें कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अर्ली इंतखाबात के हवाले से, या सेनेट के इंतखाबात का जो तरीक़ेकार तब्दील करने के हवाले से ये हुकूमती जो ख्वाब है वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस है उस पे जो मेन स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हुकूमती जो फार्मूला है उसकी नफी की है और उनका ये कहना है कि ये सिंपली ऐसा नहीं हो सकता कि आप तरीक़ेकार तब्दील कर दें, इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अपोजिशन के एतमाद, अपोजिशन के ताउन के बगैर यह हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी इसकी मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है। उनका भी जवाब है सुप्रीम कोर्ट में कि ये आइन के खिलाफ है। बाकी रहे जो सूबाई हुकूमतें बलोचिस्तान, केपी के और पंजाब, वो तो ये समझे कि पीटीआई है ना, वो एक पार्टी है, बाकी पार्टीज मुख्तलिफ हैं, वो अलग हैं, खड़ी है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें सिंध गवर्नमेंट है और बहुत सारे और स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में, इस अमल में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही है। तो क्या इससे ये अंदाजा हो सकता है कि आगे चल के मार्च तक, सेनेट इंतखाबात तक बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी जो पाइपलाइन में है और पस पर्दा मैच्योर हो रही है। जैसे वे मैच्योर होंगी तो सारे नताइज भी आपके सामने आ जाएंगे। कल पीटीएम का मुजाहरा है इस्लामाबाद में, मरियम नवाज चिल्लात से इस्लामाबाद में आके कैंप कायम करके बैठी है और मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि इसको पावर शो को कामयाब बनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से ये महसूस कराया जा रहा है कि पंजाब, इस्लामाबाद, ये बहुत सारे जो मुल्क के बहुत सारे पॉपुलेटेड एरिया हैं जहां वोट बैंक ज्यादा है, वहां मुस्लिम लीग नून असर रखती है और मरियम नवाज इस हवाले से बहुत तेजी से काम कर रही है। और शायद कल का जो शो है वो भी मरियम नवाज का ही शो लगेगा।
अब देखते हैं कि कल के शो में क्या होता है। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।